हेलो चिल्ड्रन, आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 11 फ्रिक्शन और ये है साइंस सब्जेक्ट, ठीक, क्लास 8 का। चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। लेकिन फ्रिक्शन को पढ़ने से पहले हमें फोर्स की जानकारी होनी चाहिए कि बेसिकली फोर्स क्या है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है ये एक टाइप का फोर्स ही है। ठीक है, तो देखते हैं कि फोर्स बेसिकली एक ऐसा पुल या पुश है, एक धक्का है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जगह को बदल सके। अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू क्रिएट अ पुल और पुश इज़ बेसिकली एक्टिंग लाइक अ फोर्स। ठीक है, इज़ बेसिकली अ फोर्स। ठीक, तो ये कहा जा सकता है कि फोर्स जो है वो किसी भी चीज़ की डिस्टेंस को चेंज कर सकता है, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो फोर्स क्या है, तो फोर्स जो है बेसिकली इज़ अ पुश और पुल अप्लाइड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और फ्रिक्शन क्या है, तो फ्रिक्शन बेसिकली एक टाइप का फोर्स ही है, जिसके बारे में अब हम और ज़्यादा बात करेंगे। तो चलिए चिल्ड्रन देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि समझने वाली बात क्या होने वाली है यहाँ पर। सबसे पहले मैं इसको रीड करूँगी और आप भी ध्यान से देखिएगा कि आखिर चैप्टर में बताया क्या गया है, इसमें क्या नई जानकारी दी जा रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो टेक अ बुक एंड प्लेस इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, एक टेबल ले लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर आप एक बुक रख लीजिए। ट्राई टू पुश द बुक जेंटली विथ योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स से, उंगलियों से आपको बहुत ही आराम से इस बुक को पुश करना है। ठीक, द बुक डज नॉट मूव, आप जैसे ही हल्के से पुश करेंगे आप देखेंगे कि बुक नहीं हिली। दिस इज़ बिकॉज द टेबल एक्सर्ट्स अ फोर्स, ये जो टेबल है दिस इज़ एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द बुक इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर पुश। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ योर पुश, आपने ऐसे डायरेक्शन लगाया था ना, यहाँ फोर्स किया, पुश किया था। अब टेबल का काम है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगा रही है। ठीक, ये देखिए ये वाला जो है फोर्स ये आपका है और ये जो मैंने नीचे बनाया है ये टेबल का है। टेबल के नीचे फोर्स नहीं लगता, जहाँ पर बुक रखी होगी वहीं पर ही फोर्स लग रहा होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट द टेबल एंड द बुक एक्सर्ट नॉर्मल फोर्स ऑन ईच अदर, हम ये देखते हैं कि ये जो टेबल है, ठीक, टेबल ने जो फोर्स लगाया और बुक ने और हमने जो फोर्स लगाया, हमने इस डायरेक्शन में लगाया, टेबल ने इस डायरेक्शन में लगाया, ये दोनों नॉर्मल फोर्स हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि और क्या ये बता रहे हैं कि वी ऑलरेडी नो दैट द टेबल एंड द बुक एक्सर्ट्स नॉर्मल फोर्स ऑन ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं। दीज फोर्सेस आर इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये बिल्कुल वर्टिकल हैं। दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, जिस जगह पर ये लग रहे हैं उससे ऊंचे की तरफ वर्टिकल लग रहे हैं। बट द फोर्स एक्सर्टेड बाय योर फिंगर इज़ हॉरिजॉन्टल, आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स है यूँ, ठीक है, ये वाला जो फोर्स है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो अलग, वो किस डायरेक्शन में है, और जो बुक फोर्स लगा रही है नहीं हिलने के लिए वो कौन सी डायरेक्शन में। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि द फोर्सेस आर इन वर्टिकल डायरेक्शंस दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, बट द फोर्स एक्सर्टेड बाय योर फिंगर इज़ हॉरिजॉन्टल, आपने धकेलने के लिए लगाया तो धकेलने वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा। ठीक, दिस मीन्स द टेबल कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बुक इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। अब क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल लगाया तो टेबल भी ऐसे ही हॉरिजॉन्टल फोर्स ही लगाएगी। क्यों? क्योंकि वो बुक को हिलने नहीं देना चाहती है। दिस मीन्स द टेबल कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बुक इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। इसका मतलब जिस जगह पर यहाँ पर बुक रखी है, जहाँ पर कॉन्टैक्ट हो रहा है किस किस का, पहले अप्लाइड फोर्स का और दूसरा रेजिस्टेंस फोर्स का या ऑपोजिट फोर्स का, ये वाला जो दोनों फोर्स जो है किताब पे जो लग रहे हैं, ये दोनों, ये कहा जा सकता है कि डायरेक्शन इनका पैरेलल है। डायरेक्शन पैरेलल का मतलब कि बेसिकली या तो ये दोनों ऐसे हैं या फिर ये दोनों ऐसे हैं। इसको कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल और इसको कहा जाएगा वर्टिकल। बात समझ में आ गई आपके? ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में कि और हमें क्या नई जानकारी मिल रही है। लेकिन हाँ, मैं और बता दूं कि इसको पढ़ने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी मैंने आपको बता ही दिया है। दिस मीन्स the table can exert a force on the book in a direction parallel to the contact surface. Such a force parallel to the contact surface is called force of friction. आपने ये देखा कि यहाँ पर बुक रखी हुई है, आपका फोर्स ऐसे लगा और बुक नहीं हिले, इसीलिए टेबल ने एक फोर्स ऐसे लगाया। ठीक है, ये दो फोर्स लग चुके हैं। इसको आप F1 का नाम ले लीजिए, इसको आप F2 का नाम ले लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स जो लगे हैं, ठीक, ये अप्लाइड फोर्स है और इसको कहेंगे रेजिस्टेंस फोर्स, या वो फोर्स जो कि नहीं चाहता कि किताब हिले। तो इस F2 को ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो फोर्स है जो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी उसी मतलब डायरेक्शन में लगता है, लेकिन ऑपोजिट नेचर का लगता है। ठीक है, पैरेलल ही होता है लेकिन ऑपोजिट नेचर का होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए F1 और F2 दोनों किस पे लग रहे हैं, बुक पर लग रहे हैं। ठीक, लेकिन लग भी उतनी ही क्वांटिटी के रहे हैं कि मान लीजिए आपने 10 ज़रा सा हल्का सा छुआ तो यहाँ से भी हल्का सा ही फोर्स लगाएगा F2, लेकिन क्या F2 अपोजिट डायरेक्शन में है और F1 उसकी F2 की अपोजिट, दोनों जो है एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि